हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं। आज मैं दिखाऊंगी आपको कि छठ पूजा कैसे की जाती है। तो दोस्तों ये देखिए, आज बहुत ही ठंडा मौसम हो रखा है। जैसे सर्दियों का मौसम होता है ना दोस्तों, उसी तरह से कुछ मौसम हो रखा है। ताऊ जी, पूजा के लिए चलो। तो ये देखिए दोस्तों, मैं चल पड़ी हूँ छठ पूजा दिखाने के लिए। और यहाँ पे जो है बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, जो लेडीज़ हैं यहाँ पे वो भी जा रही हैं छठ पूजा देखने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे गन्ना जो है, गन्ने में छठ पूजा का स्पेशली यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक दुकान वाले भैया हैं, वो गन्ना रख रखे हैं उन्होंने छठ पूजा के लिए। दोस्तों किस तरह की भीड़ हो रखी है। तो 5 बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों। और ये देखिए कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे छठ पूजा के लिए। लेकिन अगर कोई कार्रवाई का अगर कहीं भी छोटा सा भी मौका मिला तो वो लोग छूटेंगे नहीं। ये हमारी बात उस समय आसान, जितना अच्छा आप लोगों पूजा को का दिख जो रहा है पंडाल है ये उस उतना ही तरह से कठिन कुछ होता है। सजावट की गई हम है। लोगों को देखिए पता है कितनी मुश्किलों से हम लोग इस परमिशन को लेके बहुत आते ही हैं कि जब जाके फास्ट हमें रखी ये है गलियों का लेडीज ने, इस्तेमाल करने बहुत के ही। लिए ये जगह में एक परमिशन मिलती है। तो आप तो लोगों को व्रत ये करने बात वाले महिलाओं समझनी के लिए, चाहिए। पुरुषों के लिए यहाँ पे घाट की व्यवस्था की गई है दोस्तों। हेलो, इसी होने की सामाजिक ये कार्य होते देखिए कैसे हैं, दोस्तों, किस कितनी तरह मेहनत से उसके ये पीछे लगती है। पूजा के लिए जो है वो बैठी तो है। आप लोग इस बात और को ये समझिए, यहाँ पे देखिए कहीं पर भी अगर मेरे आप पड़ोस सामाजिक वाली कार्यक्रमों में जाते जो हैं तो है अपनी भाभी जिम्मेदारी को और आप लोगों आंटी को जी भी समझना बैठी होगा, हुई है। कार्रवाई करें। दिल्ली देखिए पुलिस के सभी जवान लोगों जो का यहाँ पर घाट पर मौजूद जाना हैं, पॉसिबल अगर नहीं है, एक भी तो किसी इस तरह की तरह कोई से भी कार्य होने अपने लगे तो घर के हम जिम्मेदार आसपास जो नहीं है है। लोग जब आवाज आ रही घाट होगी, की अगर तरह मान लीजिए व्यवस्था कोई भी करते हैं, व्यक्ति कहीं घाट भी इस बना तरह का लेते कार्य कर हैं रहा है तो क्या पानी होती है। इकट्ठा करके। क्योंकि ये जो पूजा होती है ये बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं पानी होगा के अगर किसी स्थान व्यक्ति पर पर ही भी की कानूनी जाती कार्रवाई है। होती है। पानी हम लोग वहीं का आगे आके इसमें बहुत ही उसका समर्थन महत्वपूर्ण करेंगे। जो होता है, हम लोग पुलिस के साथ महत्वपूर्ण खड़े हुए भूमिका हैं। होती है दोस्तों इसमें पानी की। तो इस तरह से घाट के तरह व्यवस्था कर दी जाती है, घाट बना दिया जाता है। और इस तरह से फिर जो भी महिलाएं हैं उनको ये पानी में उतरकर इस तरह से पूजा करनी पड़ती है, खड़े रहकर यहाँ पर पूजा करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये जो त्यौहार है ये उत्तर भारत की तरफ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ये सूर्य देव को समर्पित होता है, सूर्य नारायण भगवान जी को समर्पित होता है। सूर्य अर्घ देकर ही ये शुरू होता है और सूर्य अर्घ देकर ही इसको समाप्त किया जाता है। सूर्य उदय और सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त से पहले इसमें अर्घ दी जाती है दोस्तों। भीड़ की वजह से किसी भी प्रकार की असुविधा लोगों को ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन का सहारा लिया जाता है और उसकी टीम को यहाँ पर तैनात किया जाता है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो देखिए जिस तरह से समय आगे बढ़ता जा रहा है उसी तरह से भीड़ भी बढ़ती जा रही है और लोग और अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं। ये त्योहार जिन्होंने व्रत रखा है वो भी आ रहे हैं और जिन्होंने नहीं रखा है वो भी आ रहे हैं इस पूजा को देखने के लिए। तो ये मेरे पड़ोस में दोनों भाभियाँ रहती हैं। एक देवरानी है और एक जेठानी है। तो जो जेठानी है उन्होंने फास्टिंग रखी हुई है, तो वो जो है अपने कुंड में उतरी हुई हैं और वो उनका साथ देने के लिए उपस्थित हो रखी हैं। तो सभी लोग जो हैं अपने अपने परिवार के साथ, परिवारजनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। और उनका साथ देने के लिए, जिन्होंने व्रत रखा है उनका साथ देने के लिए ये यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी प्रसाद वगैरह है, तो दोस्तों जो भी ये चढ़ावा रखा गया है वो सब प्रसाद के रूप में बाँटा जाता है। साब सभी जितने भी लोग हैं आप
तो बेसिकली दोस्तों छठ पूजा जो होती है बहुत ही एक मान्यता रखी गई है छठ पूजा के लिए कि वो जल में खड़े होकर जो पूजा की जाती है, जल में आपको खड़े रहना है, डूबना है, मतलब आधे हिस्से को जल में रखना है और इस तरह से सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण को अर्घ देकर आपको उसकी पूजा करके ही अपने व्रत जो होता है, जो भी फास्टिंग वगैरह करती है लेडीज़, वो अपनी फास्टिंग को, उपवास को खोलती हैं। और ये एक निर्जल व्रत होता है दोस्तों। इसमें छठी माता को प्रसन्न करने के लिए निर्जल व्रत किया जाता है। इसकी कोई तस्वीर या किसी तरह की मूर्ति वगैरह नहीं होती है, तो बस एक मन में आस्था होती है दोस्तों छठी माता के लिए, मन में एक छवि होती है छठी माता के लिए कि वो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुंड को सजाया गया है, गन्ने और गुब्बारों की सहायता से कुंड की सजावट की गई है और कुंड में जो है गुलाब के, तो ये देखिए यहाँ पर मछलियों को भी इसमें डाला गया है ताकि इस तरह का भाव आए कि ये वाकई में नदी के जैसे बहाव में मछलियाँ होती हैं उस तरह से ये हो। तो देखिए दोस्तों ये जो घाट की व्यवस्था की गई है, देखिए इस घाट के अंदर उन्होंने मछलियों की भी व्यवस्था की है, मतलब मछलियों को भी डाल के रखा है ताकि इस तरह से लगे कि ये प्रॉपर घाट की तरह से आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये घाट है। तो दोस्तों छठ पूजा के घाट पर पुलिस का भी प्रबंध किया जाता है, पुलिस प्रबंधन की एक टीम को बुलाया जाता है ताकि दोस्तों जो है शांति व्यवस्था बनाए रखें ये लोग। तो ये देखिए सुबह 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है ये और लोगों ने घाट पे फिर से इकट्ठा होना शुरू कर दिया है ताकि वे सुबह की पहली किरण, सूर्य उदय की पहली किरण को अर्घ दे सकें। तो जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है, फास्टिंग की हुई है, तो वो दोबारा से इस घाट के अंदर प्रवेश कर गए हैं पानी में। तो इस तरह से देखिए वो अपना जो है सूर्य अर्घ देकर अपने व्रत को पूरा करेंगे। तो इस तरह से लोगों की भीड़ 4:30 बजे से ही दोस्तों लोगों की भीड़ लग जाती है घाट पर। वे अर्घ देते ही लोग दोस्तों अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं, अपना सारा प्रसाद वरसाद अपनी टोकरी में भरते हैं और सब अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये है सुबह का समय और सुबह के समय में जो सूर्य उदय के लिए जो है व्रत करने वाली लेडीज़ जो हैं सूर्य का इंतज़ार कर रही हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं चल पड़ी अपने घर। ओके बाय बाय।